औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल्स होलाली लेक्चर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। पिछले लेक्चर में हमने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। आज हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि वो क्या है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़: प्योर वाटर इज़ अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस सब्सटेंस। थिक लेयर वाटर अपीयर्स ग्रीनिश ब्लू। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वाटर की फिजिकल अपीयरेंस को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट वन में हमें क्या बता रहे हैं कि वाटर हमारे पास कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है। आपने देखा होगा वाटर का ना तो कोई कलर होता है ना उसका कोई टेस्ट होता है, और वो ऑर्डरलेस होता है, मतलब एक उसकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, वॉल्यूम होता है, डेफिनेट उसकी शेप नहीं होती है। तो जो थिक लेयर होती है वाटर की, वो जब हमें नज़र आ रही थी, हम जो जिसको हम बोलते हैं ये साफ़ पानी है, वो हमें कैसा नज़र आ रहा था? ग्रीनिश ब्लू कलर का होता है। द मेल्टिंग एंड अ बॉइलिंग पॉइंट, enthalpy of a fusion and enthalpy of a vaporization of a water are higher due to a strong hydrogen bonding. Enthalpy of a fusion and enthalpy of a vaporization, जिसका मेल्ट और मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास वाटर के, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? हाई होते हैं। स्ट्रॉन्ग किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हमने 9th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने कि वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर में जो क्या कहते हैं, जो हाइड्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? क्लोजली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इसी तरह स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बने होते हैं वाटर के अंदर, उसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? हाई होता है। डायपोल मूवमेंट जो होती है वाटर की, उसको वो कितनी होती है? 1.84 डी बाय होती है। ठीक है, डायपोल मूवमेंट, इसको हम डी बाय फोर्स भी बोलते हैं, इसलिए इधर लिखा हुआ है कि इसकी जो डायपोल मूवमेंट है 1.84 डी बाय है हमारे पास। So water is a highly polar and act as an ideal medium for the dissolution of a wide variety of compounds. तो वाटर हमारे पास क्या हाईली पोलर है और एक आइडियल मीडियम है कि डिसोल्यूशन के लिए जो हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स है वो इसमें क्या होते हैं? डिसोल्यूट होते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई है। द प्रॉपर्टी इनेबल टू एब्जॉर्ब अ हीट ऑफ अ वेरियस बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस। ठीक है, स्पेसिफिक हीट जो है वाटर की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और यही जो प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट वाली, ये हम लोगों को चाहिए होती है हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस के दौरान। दीज रिएक्शन आर गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी विद द मिनिमम राइज ऑफ अ टेम्परेचर। ये जो रिएक्शंस है हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको हीट चाहिए होती है, और वो हीट उनको कहाँ से आती है? जो हमारे पास वाटर है, वाटर की जो हीट कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा हाई होती है, वहाँ से उनको ये हीट मिलती है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है? थोड़ा सा जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है? राइज होता है। प्योर वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं कि जो हमारे पास प्योर वाटर है, बिल्कुल खालिज जो होता है, वो क्या होता है? पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। However, addition of a small quantity of an acid or alkali make it electrically conducting. कहेंगे लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में अगर वाटर में एसिड्स या फिर अल्कली मौजूद होते हैं तो वो वाटर को क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग बना लेते हैं। मतलब जो साफ़ पानी होगा बिल्कुल साफ़, जिसमें इम्प्योरिटी नहीं, जो इम्प्योरिटी नहीं होगी, बिल्कुल प्योर होगा, तो वो क्या होगा हमारे पास कि उससे इलेक्ट्रिसिटी को हम कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा पानी जिसमें हम थोड़ी सी मिकदार एसिड की या फिर अल्कलीस की डाल देते हैं, तो वो उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, प्योर वाटर से नहीं करवा सकते, लेकिन अगर उसमें कोई चीज़ हम लोग डाल देंगे, इम्प्योर कर देंगे, तो फिर उसमें से करवा सकते हैं। वाटर हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इट इज़ अ कैपेबिलिटी टू डिजॉल्व मेनी ऑफ दिस सब्सटेंस। इसके पास ये सलाहियत है कि बहुत सारे सब्सटेंस को क्या करता है? अपने अंदर डिज़ोल्व करता है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वाटर की वो नीचे गिवन दी हैं टेबल में। प्रॉपर्टी आ जाती है मॉलिक्यूलर मैस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो मॉलिक्यूलर मैस कितना होता है वाटर का? वो है हमारे पास 18। ठीक है, H2O, जो वाटर को हम H2O भी लिखते हैं। इसके बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, जो कि ये तीन बातें सबको ही मालूम है। जो याद करना है वो क्या है कि मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है जब हमारे पास टेम्परेचर 3.98 डिग्री हो।
तो मैक्सिमम तब होती है 0.997। और जब बात करेंगे कि डेंसिटी 25 डिग्री सेल्सियस पे, तब होगा 0.997। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को देखें तो वो 40.6 है, और फ्यूजन को देखते हैं तो वो हमारे पास क्या 6.2। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी होती है 4.17। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये किस में पूछे जाते हैं, MCQs में, बोर्ड में आते हैं। तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से तैयार करने। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर की पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।